हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लेकर के आया हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, व्यक्तित्व का रूपांतरण क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी क्या होते हैं। और एक तरह से मैं आपको एक बहुत ही आदि पुरुष जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कोच थे, उनकी कहानी बताऊंगा। तो उनका नाम है जामवंत जी। वो राम जी की सेना में, जो कि रावण पर हमला करने के लिए जा रही है, उसके सेनापति हैं। और समुद्र के तट पर जामवंत जी सभी कपियों के साथ बैठे हुए हैं और विचार चल रहा है कि कौन जाएगा, किस तरह से समुद्र के पार जाएगा। तो उस वक्त जी, चूँकि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं और जामवंत जी समझ रहे हैं कि अगर अंगद को हम भेजते हैं इस समय, तो अक्ष कुमार अंगद का वध कर देंगे। उनको वरदान प्राप्त है अक्ष कुमार को, अंगद सब कुछ सक्षम है बट अभी जाने के लायक नहीं है। जामवंत जी बहुत ही कुशल सेनापति हैं, वो जानते हैं किस व्यक्ति को किस समय उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा है। तो वो हनुमान को भेजने का विचार करते हैं, बट हनुमान अपनी शक्ति भूल चुके हैं। तो एक जो मेंटर होता है, पथ प्रदर्शक जिसे कहते हैं, लीडर, सच्चा लीडर, वो अपने साथ अपनी टीम वालों में उनकी जो शक्तियां हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको याद दिलाता है। और इस तरह से याद दिलाता है कि वो व्यक्ति अपनी जो उच्च क्षमताएं हैं उनको हासिल कर सके। ये है एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच का दायित्व। वो सलूशन नहीं दे रहा है, वो सिर्फ सामने वाले के हृदय में और सामने वाले के अंदर जो पोटेंशियल है उसको जगा रहा है। तो जामवंत जी कहते हैं, कह रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम पवन के पुत्र हो और पवन के समान ही तुम्हारे अंदर बल है, बुद्धि, विवेक और विज्ञान, तुम इन सभी की निधियाँ हो, तुम्हारे अंदर ये भरपूर मात्रा में है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय ता तुम पाहे। इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते। इस तरह से जामवंत जी हनुमान जी की शक्तियों को जगा रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, राम काज लगी तब अवतारा। राम का कार्य करने के लिए ही तुमने अवतरण लिया है। उनको पर्पस ऑफ द लाइफ याद दिला रहे हैं जामवंत जी। सुनता ही भयउ पर्वताकारा। और इसका असर देखिए, जामवंत जी इतने अच्छे कोच हैं, इतने अच्छे मेंटर हैं कि जैसे ही सुना हनुमान जी ने, तुरंत पर्वत के आकार के हो गए। मतलब उनको अपनी ताकत का एहसास हो गया। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। जो शरीर है वो कनक के समान, गोल्ड के समान चमकने लगा। इतनी मतलब उस शरीर में ऐसा ओज उत्पन्न होगा। सिंहनाद करी बारह बारह, लीलई नागऊ जल निधिखारा। सिंहनाद करते हैं बार बार से, और ऐसा लगता है कि समुद्र को, जलनिधि को पूरा का पूरा निगल जाएंगे। फिर जोश में हनुमान जी बोलते हैं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूटो पारी। मैं यहीं पे त्रिकूट को निकाल करके रावण को, उसके परिवार के समस्त नष्ट कर दूंगा। लेकिन हनुमान जी इतने जोश में आने के बावजूद भी अपने मेंटर को नहीं भूलते। शक्ति का उदय हुआ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मेंटर के प्रति, कोच के प्रति इनकी ख़त्म नहीं हुई है। तो हनुमान जी बोलते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहूँ ही। कि हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे उचित सीख दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल कंप्लीट। जामवंत जी एक सच्चे मेंटर हैं। वो समझ रहे हैं इस वक्त किस व्यक्ति का लंका में जाना उचित है। फिर हनुमान जी को उसकी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं, और इस तरह से एहसास दिलाते हैं कि उनके अंदर, हनुमान जी के अंदर वो शक्तियाँ उनको याद आ जाती हैं, उनका उदय होता है और हनुमान जी उन शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। किंतु इतने प्रदर्शन के बाद भी हनुमान जी बुद्धि, विवेक, विज्ञान निधाना,
उनका विवेक, हनुमान जी का, ये उनकी शक्ति जो है वो जागृत है, मतलब पावर है बट विवेक नष्ट नहीं हुआ हनुमान जी का। वो जामवंत जी से बोलते हैं, जामवंत जी मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जामवंत जी कहते हैं कि इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहो सुधि आई। फिलहाल तो हनुमान जी आप सिर्फ इतना करो कि चले जाओ और वहाँ सीता जी की सुधि लेके चले आओ। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागे संग कपिसेना। और उसके बाद राजीव नयन अर्थात प्रभु श्री राम खुद पूरी सेना के साथ जाएंगे और वहाँ पर जो उनका पर्पज़ ऑफ द लाइफ है वो उसको पूरा करेंगे। तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ। तो जामवंत जी हमारे वन ऑफ द अर्लीस्ट, मैं बोलूँगा, ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं। आप इसको याद रखिएगा। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।